चलो आ जाए सब फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो एथलेटिक्स के खेल कौन से देखेंगे। एथलेटिक्स के खेल जो कि मतलब हमारा कौन सा होता है, मतलब जैसे हम दौड़ मतलब रनिंग करते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है ना फ्रेंड्स। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने कौन सा बताया था, तो मैंने बोला था अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बट आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं तो एथलेटिक्स खेल। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी जो है आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो जैसा कि मतलब सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आपको जो हम मतलब रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको जो है इस वीडियो का पढ़ने का लाभ मिल सके, ठीक है ना। ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो उससे जो है अपने को क्या होता है कि मतलब इसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात और कि मैंने आपको 3 चीज़ें आपको जो है खुली रखने के लिए मैंने बोला था, ठीक है ना। पहली कौन सी होती है, आय होती है। दूसरी कौन सी होती है, मेमोरी होती है। तीसरी मैंने कौन सी बोला था, आँख, दिमाग और कान। ये सारी चीज़ें जो है अपने को क्या करना है, बिल्कुल बिंदास खोल के बैठना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो आज के इस वीडियो में हम देख रहे थे तो एथलेटिक्स के खेल जो होते हैं, तो पहला जो हमारा खेल होता है वो कौन सा होता है, दौड़ होता है। कौन सा होता है, दौड़। अब जो दौड़ है मतलब ये जो दौड़ है इसको मतलब जो अब हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, मिडिल लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो दौड़ है ना फ्रेंड्स, तो वो क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एथलेटिक्स के खेल में दौड़ प्रतियोगिता प्रमुख होती है। मतलब जो एथलेटिक्स जो खेल होता है ना, तो इसमें जो मतलब रनिंग की जो प्रतियोगिता करवाई जाती है ना, तो वो क्या होती है, तो वो प्रमुख होती है, मतलब कि मुख्य होती है, ठीक है ना। अब हम छोटे बच्चों को मतलब इस में जो है भाग लेने के लिए मतलब बोल सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं और इसको जो है मतलब इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने रनिंग करने का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो आगे देखो, तो यह जो होता है मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तथा 800 मीटर में होता है। अब जो रनिंग हम करवाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो उसको हम क्या करवाते हैं, या तो हम 100 मीटर के मतलब उसको दौड़ाते हैं, या 200 मीटर हम दौड़ाते हैं, या तो हम क्या करते हैं 300 मीटर हम दौड़ाते हैं, ठीक है ना। या तो फिर हम उसको 800 मीटर का हम उसको क्या करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, मतलब दौड़ाते हैं। आगे देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, पंछियों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पंछियाँ क्या होती है, कई तरह की होती है, और कई पंछियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती है, एक जगह उसका बसेरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप पंछियों को छोड़ो और अपने इस पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मतलब आपको पता ही होगा, देख के आपको पता चल रहा होगा कि अभी जो है हमने मतलब क्या करा, बोर्ड को क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। वो बोर्ड जो था वो छोटा था, आप लोगों को मतलब ऐसा कि थोड़ा समझने में दिक्कत आती थी। बट हमने इतना मतलब बड़ा बोर्ड ले लिया है कि उसमें जो है आपको क्या करना, समझना, मतलब जो एक टॉपिक जो हम ले रहे थे ना, तो उसको एक बार में आपको समझा सकें, ठीक है ना। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो 14 वर्ष आयु वर्ग के सबसे लंबी दौड़ जो होती है, मतलब जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए जो सबसे लंबी दौड़ होती है ना, तो वो कितने मीटर की होती है, तो वो 800 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, 800 मीटर की होती है। जहाँ से मतलब 200 मीटर की दौड़ क्या होती है, प्रारंभ होती है, वहीं से यह दौड़ भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जो बच्चों मतलब जैसे हम बच्चों को रनिंग करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मतलब 200 मीटर के हम उसको दौड़ करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, तो वहीं से मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे 800 मीटर के इसको दौड़ा सकते हैं, ठीक है ना। पर आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो है जल्दी से मतलब आप जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो है, ये जो घंटी का बटन होता है ना, इस तरह से घंटी होती है, इस तरह से घंटी होती है ना, तो इसको क्या करो आप, जल्दी से जल्दी जो है इसको क्लिक करो। क्या करना है आपको, क्लिक करना है, कर लो, जल्दी से जल्दी क्लिक करो, ठीक है। कर लिया होंगे, चलो आगे बढ़ो।
अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो होता है हमारा तो वो क्या है, अब देखो इस दौड़ को प्रारंभ करने के लिए स्टेगर के बजाय कर्व से दौड़ाया जाता है। मतलब इसका क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप के बजाय आप क्या किया जाता है, कर्व से मतलब बच्चों को क्या किया जाता है, रनिंग करवाया जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि आपको जो है समझने में दिक्कत हो। ठीक है ना, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको जो है ध्यान से इधर देखना है, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, और जो हम बता रहे हैं उसको क्या करना है, देखना है, और जो हम समझा रहे हैं उसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना। अब देखो आगे देखिए, तो जैसे हम देखते हैं कि स्टेगर के बजाय अब क्या हो गया है कि कर्व से दौड़ाया जाता है, जिसके आरंभ होने के दौरान खिलाड़ी बिना किसी धावक को बाधा मतलब पहुंचाए प्रथम लेन में क्या हो जाता है, आकर दौड़ पूरी कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो बच्चे होते हैं, जो रनिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो इसमें मतलब किसी और में बिना बाधा डाले मतलब क्या कर सकते हैं, प्रथम मतलब आने का क्या कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, मतलब दौड़ कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। अब जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि CTET खत्म हो चुकी है, तो फ्रेंड्स CTET खत्म हो चुकी है, अपना संविदा वर्ग कहाँ गया, संविदा वर्ग के लिए भी हमको करना है, CTET को नहीं देखना है। CTET तो हो गया पेपर, उसमें जो भी मतलब मैटर आया था लीक होने का ये, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमको जो है आगे की तैयारी करना है। अब जितने भी मतलब जिन्होंने मतलब पेपर खरीदा था उनके पास क्या हो गया, रुपए ज़्यादा हो गए, हमको मेहनत करना है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब जो है आगे कौन आता है, तो रिले। कौन सा होता है, तो रिले होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये लिखा हुआ है रिले, क्या लिखा हुआ है, रिले। अब जो रिले हैं वो क्या है, थोड़ा उसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें एक टीम के 4 धावक प्रतिभाग करते हैं। मतलब जो रिले होता है तो इसमें एक टीम के कितने धावक प्रतिभाग करते हैं, मतलब भाग लेते हैं 4 धावक। कितने, 4 धावक जो होते हैं क्या करते हैं, तो ये जो होते हैं 4 धावक जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, तो प्रतिभाग मतलब क्या कर देते हैं, प्रतिभाग करते हैं। ठीक है ना। इसमें बैटन का प्रयोग होता है, और इसके लंबाई जो होती है ना वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। जो इसके किसके, तो रिले यानी बैटन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। और ये जो दिखने में होता है तो ये कैसा होता है, परिधि मतलब वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, मतलब गोलाकार होता है। देखो इसमें परिधि भी दी हुई है, तो परिधि जिसकी होती है मतलब गोलाकार जिसकी होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वजन होता है ना फ्रेंड्स, तो वो कितना होता है, तो इसका वजन जो हमारे पास दिया हुआ है तो 15 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है, 50 से लगा के 60 ग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है। तो देखो आगे क्या है कि आगे मतलब हम जब देखते हैं तो आगे हमको पता चलता है ये कि मतलब बैटन को जो होता है निर्धारित जोन में ही बदलना होता है। मतलब इसको क्या किया जाता है कि मतलब निर्धारित समय में इसको क्या किया जा सकता है, बदलना होता है। ठीक है ना। क्या करना होता है, बदलना होता है, मतलब समय के अनुसार इसको बदलना होता है। ठीक है ना। आगे देखो, बट आगे आपको बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हैंड्स से प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है क्या है, एक चैनल है जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ऐसा आपको कहना है। ठीक है ना। तो देखो आगे जो है, तो आगे इसका क्या है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो कि 20 मीटर कैसा होता है, लंबा होता है। क्या होता है, 20 मीटर लंबा होता है। जो रिले का जो होता है ना, तो वो कैसा होता है, 20 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे क्या होता है, हमारा बाधा दौड़ होती है। क्या होती है, बाधा दौड़। कौन सी दौड़ होता है, बाधा दौड़ होती है। अब जो बाधा दौड़ होती है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं,
तो जो बाधा दौड़ है तो पहली दौड़ जो होती है 12 मीटर और शेष जो होती है 8 मीटर के अंतर में लगाई जाती है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये होता है कि इसके जो मतलब होती है ना, तो इसमें जो पहले दौड़ जो होती है वो कितने मीटर की होती है, 12 मीटर की होती है, और शेष जो होती है कितने की, 8 मीटर की लगाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, फिर बाद में मत कहिएगा कि आपने जो बताया हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप जो हो अपने तीनों चीज़ों को एकदम फ्रेश करके रखिएगा। माइंड, कान, आँख, ये तीनों चीज़ें क्या है आपको जो है वीडियो में जो है हम बता रहे हैं वो देखने में, सुनने में और समझने में क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है ना। थोड़ा आगे देखिए, है ना। तो देखिए अंतर में क्या किया जाता है, लगाई मतलब दौड़ लगाई जाती है। फिर देखो बाधा की जो ऊंचाई होती है ना फ्रेंड्स, तो वो कितनी होती है, तो ये जो होती है मेल के लिए कितनी होती है, तो 92 मतलब क्या होती है, 92 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। मतलब लड़कों के लिए इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 92 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल यानी लड़कियों की बात करें तो कितनी होती है, 76 होती है, यानी कि 76 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। ये तो हम बाधा दौड़ की बात कर रहे थे। अब हम अगला जो देखेंगे, तो अगला हमारा खेल कौन सा होता है, तो गोला फेंक होता है। गोला फेंक होता है। अभी जो आपने देखा होगा, अभी जैसे कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आती है, किसकी आती है, कांस्टेबल की आती है, या यूपी पुलिस की आती है, दिल्ली पुलिस की आती है। आप उसमें जो है क्या करते हो, फिजिकल की तैयारी करते हो, गोला रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, गोला रहता है। उसको आप क्या करते हो, मतलब उसको फेंकने का मतलब ट्राई करते हो, उसमें प्रैक्टिस करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जंप करते हो, आप लंबी कूद करते हो। तो ये जो है, तो ये गोला फेंक भी जो है हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स से इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे देखो। अब आगे जो है फ्रेंड्स गोला फेंक क्या है, गोला फेंक। तो ये जो गोला फेंक है ये हम किसको, मतलब बच्चों को हम ये खेल खिलवा रहे हैं, किसको, बच्चों को। तो ये जो गोला फेंक होता है ना, तो ये पीतल तथा लोहे का ठोस पदार्थ का बना हुआ होता है। गोला किसका बना होता है, पीतल का या लोहे का, मतलब ठोस पदार्थ होता है, मतलब ठोस पदार्थों से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा इतना बड़ा गोला होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो इतना बड़ा आपने गोला देखा होगा, जिसको आप मतलब क्या करते हो, 4 से 5 कदम पीछे लेते हो, फिर आगे जाके क्या करते हो, उसको फेंकते हो, यही करते हो ना। तो वैसे यहाँ पे भी ये इसने गोला फेंका दिया है, ध्यान से थोड़ा समझना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम आपको बता रहे हैं और आपको समझ में ना आए। ठीक है ना। आगे देखिए, वजन जो इसका होता है वो 5 kg का होता है, यानी 5 किलोग्राम इसका जो होता है वजन होता है। किसका होता है, गोले का वजन जो होता है 5 kg होता है। कितना होता है, 5 kg होता है। ठीक है, गोला फेंकने का व्यास जो होता है, मतलब व्यास मतलब इसका गोला हम जब फेंकते हैं तो इसका क्या बना हुआ रहता है, गोल घेरा बना हुआ होता है। ठीक है, वृत्त बना हुआ रहता है। तो उसका व्यास जो होता है वो कितना मीटर का होता है, तो 2.135 मीटर का इसका व्यास होता है। कितना होता है, 2.135 मीटर का इसका क्या होता है, व्यास होता है। और सीधे में अगर देखा जाए तो 0.75 मीटर की इसकी रेखा जो होती है दोनों ओर बनाई जाती है। मतलब ये क्या होती है, जैसे इस तरह से गोला होता है और इसमें जो होती है ये रेखा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रेखा बनाई जाती है। आप इस गोले से बाहर होके जो है आप गोला नहीं फेंक सकते हो। अगर आपने गोला फेंका तो आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना। तो ये जो था हमारा क्या था, तो इसमें हमने देख लिया गोला फेंक देख लिया। अब फ्रेंड्स आगे का जो खेल है ना उसको भी थोड़ा गौर से देखना है। ऐसा ना हो कि आपको जो है मतलब वो समझ में नहीं आए। ठीक है, बट वो खेल आगे बताने से पहले आप जो हो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो
और जल्दी से जल्दी अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो एक जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ठीक है ना। अब देखो हम आपके लिए जो है बड़ा बोर्ड लेके आए यार आपको समझाने के लिए, और आप जो हो मतलब ये नहीं कर पा रहे हो कि आप शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा बोर्ड था हमारे पास, उसमें आपको जो है मतलब हम पूरा टॉपिक नहीं ले पा रहे थे। हम इसमें पूरा टॉपिक ले रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो हम देखते हैं वॉलीबॉल। कौन सा देखेंगे? वॉलीबॉल। जो देख आपने मतलब खेला होगा, आपने क्या करा होगा, खेला होगा ये वॉलीबॉल, ठीक है। तो ये खेल क्या है इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। तो वॉलीबॉल में दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल जब हम खेलते हैं ना तो इसमें जैसे देखो वॉलीबॉल में क्या होता है देखो वॉलीबॉल में क्या होता है 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इधर। जैसे ये हमारा क्या है मैदान है, क्या है फ्रेंड्स? मैदान है ये। इसको बराबर भागों में बांट दो। ये हमारा एक पिलर खड़ा हो गया और ये दूसरा हमारा पिलर। ये हमारी क्या लग गई? नेट लग गई। क्या लग गई? ये नेट लग गई, ठीक है ना। ये क्या लग गई? हमारी नेट लग गई। अब इधर 6 खिलाड़ी है और इधर 6 खिलाड़ी है। ये दो टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है फ्रेंड्स। कैसा खेल है ये? 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। तो इसने यही तो बोला है कि इसमें जो होता है वॉलीबॉल मतलब दोनों टीमों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, खेल का मैदान नेट के द्वारा 2 बराबर भागों में बांट देते। देखो मैंने नेट भी बांधी है और इसको 2 बराबर भागों में मैंने बांट दिया। मैंने क्या किया, बीच में नेट मैंने बांध दिया 2 पिलर की सहायता से, फिर मैंने उसको 2 बराबर भागों में मैंने क्या कर दिया, इसको बांट दिया ना। तो वैसा ही आपको समझना है, ठीक है। आगे देखो, तो वॉलीबॉल का जो वजन होता है मतलब जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल जो हम खेलते हैं ना, तो फुटबॉल जो होता है तो उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन जो होता है वो 260 से लगा के 280 ग्राम होता है। जो बॉल होती है फुटबॉल होती है तो 260 से लगा के 280 ग्राम इसका क्या होता है? इसका वजन होता है, फुटबॉल का वजन होता है, ठीक है ना। और इसकी गोलाई जो होती है मतलब इसकी परिधि जो होती है वो 65 से 67 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ये मान लो ये हमारी क्या है, बॉल है, ये बॉल है ना, तो इसकी जो परिधि होती है मतलब इसकी जो गोलाई जो होती है तो ये इसकी कितनी होती है? तो 65 से लगा के कितनी होती है? 67 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 65 से 67 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसका जब बात करते हैं, इस जो बॉल है ये जो हमारी क्या है, बॉल है ये, तो इस बॉल का जब वजन की बात करते हैं तो वजन इसका कितना होता है? 260 से लगा के 280 ग्राम होता है। कितना होता है? 260 से लगा के 280 ग्राम इसका क्या होता है फ्रेंड्स? इसका वजन होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं वॉलीबॉल जो होता है वो 5 सेटों में खेला जाता है। वॉलीबॉल कितने सेटों में? आप जैसे हम यहाँ से जो 6 खिलाड़ी है जिस तरह से हम यूँ करते हैं ना तो यूँ हम मारते हैं, तो इसमें जो होते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए हमको कितने सेटों की आवश्यकता होती है? 5 सेटों की आवश्यकता होती है। और उसमें जो होता है एक सेट में 25 अंक होते हैं। मतलब एक सेट खेलते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? 25 अंक होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जो हम आगे देख रहे हैं मतलब मैदान की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो मैदान है ना, तो इस मैदान जो इसके जो चौड़ाई होती है, क्या होती है? इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 18 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 18 मीटर होती है। अब 2 टीम खेल रही है आपस में तो दोनों टीमों को बराबर भागों में बांटना पड़ेगा ना। मतलब कहने का ये है कि 9-9 मीटर में इसको मतलब बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में ना हमने आपको मतलब जो है मैंने आपको इतना बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे हैंड और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो
तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, जय हिंद।